चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ। डे सिक्स में अपन सीखने वाले व्हाट इज अ पीप, पॉइंट और टिक। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल पीप, पॉइंट और टिक। लेकिन बिगिनर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है। आज की वीडियो में हम इन तीन टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ, और देखेंगे गोल्ड और फॉरेक्स पीप में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज अ पीप। ओके, पीप का मतलब क्या है। फॉरेक्स पेयर में जो 4 डेसिमल प्लेस को पीप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं यूरो यूएसडी का पेयर है इज इक्वल टू 1.1050 और उसका अगला प्राइस है 1.1051। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल है, 4 डेसिमल है, और यहाँ पे 4 डेसिमल, लेकिन इसमें प्राइस 50 से 51 गया, तो डिफरेंस क्या हुआ, 0.0001। इसके हिसाब से यहाँ पे ये एक पीप हुआ। कितना हुआ, पीप एक हुआ। कैसे कैलकुलेट किया फिर से बता दो। जो भी पेयर्स रहेगा, पॉइंट के बाद में जो 4 डिजिट रहते हैं उसको पीप बोलते हैं, 4 डिजिट के लिए डेसिमल प्लेस को। और उसमें 1 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उस पीप कैलकुलेशन यहाँ पे एक पीप अपन यहाँ पे करेंगे। पीप कैलकुलेशन का एग्जांपल अगर यूएसडी में देख सकते हैं 1.1000 से 1.105 तक गया। कितना पॉइंट गया, 50 गया, पॉइंट्स ऊपर गया। इसका डिफरेंट 0.0050 मतलब 50 पीस। एक स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से 1 लाख यूनिट्स होता है। 1 पिप्स इज इक्वल टू मतलब $10 मेजर पेयर्स में होता है। तो 50 पिप्स, 50 पीस यहाँ पे प्रॉफिट हो, ये तो 50 पीस इंटू डॉलर, ये तो $500 यहाँ पे अपन को प्रॉफिट हो। क्यों हुआ, यहाँ पे अपन ने कितना लॉट मेजर किया था, तो यहाँ पे 1 पीप इजिकल टू $10। तो इसके हिसाब से अगर $10 यहाँ पे आप सॉरी 10 लॉट्स अगर डाले तो 50 इंटू 10 लॉट्स इजिकल टू $500 से आपको प्रॉफिट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पिप्स का कैलकुलेशन समझ में आया होगा। जो 4 डेसिमल पॉइंट रहते हैं उसके बाद में जो रहता है उसको पिप बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 पॉइंट का डिफरेंस था तो यहाँ पे एक ही पीप था, लेकिन यहाँ पे 50 पॉइंट का डिफरेंस आ गया तो यहाँ पे 50 पीस हो गए। समझो यहाँ पे 100 पिप्स हो गए, 100 पॉइंट्स हो गए, तो 100 पिप्स का यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे व्हाट इज द पॉइंट। ओके, आजकल ब्रोकर 5 डेसिमल प्राइसिंग भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं 1.105000, 1.105000, एक ही 0.0001 मोमेंटम है। इसको पॉइंट या पिप्स में ही कहते हैं। 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पिप होता है। क्या सिर्फ कुछ कुछ अलग ब्रोकर में 4 डेसिमल से 5 डेसिमल यहाँ पे रहते, तो कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे 10500 से यहाँ पे 1501 हुआ है। इसका मतलब ये 0.001 पॉइंट मोमेंटम है। इसका एक पिपेट कहते हैं इसको, और 10 पिपेट इज इक्वल टू 1 पिप। और उसके बाद में है व्हाट इज अ टिक। टिक का मतलब होता है मार्केट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइस मोमेंटम। हर प्राइस का चेंज एक टिक होता है। फॉर एग्जांपल प्राइस अगर 1.10500 से 1.10510 मतलब एक टिक गया, मतलब इसे 5001 से 5011 यहाँ पे 2 रहता तो 2 टिक गया था। तो ये एक टिक भी है, एक पॉइंट भी है, मतलब एक टिक मतलब एक पॉइंट है। सिंपल लैंग्वेज में टिक इज इक्वल टू रियल टाइम प्राइस अपडेट। एक टिक ऊपर गया, एक टिक नीचे गया, मतलब क्या, रियल टाइम उतना पीप का वहां पे मोमेंटम हो रहा है। उसके बाद में अगर देखें तो गोल्ड और फॉरेक्स में पीप्स में डिफरेंस है। गोल्ड और फॉरेक्स में डिफरेंस है। और तो डिफरेंस क्या होता है, तो फॉरेक्स और का यूरो एसडी अगर देखें तो 1 पिप इज इक्वल टू 1.0001। ओके, और उसी हिसाब से 1 पिप इज इक्वल टू 0.01 है गोल्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड प्राइस 2000 चल रहा है और प्राइस गई 2001, तो इसका मतलब कि डिफरेंस 1 पॉइंट का हुआ, तो इसको 100 पिप्स बोलेंगे अपन गोल्ड में। जो कि यूएसडी में 4 डेसिमल रहते हैं, उसके जो पिप्स कैलकुलेशन रहता है वो अलग रहता है। और गोल्ड का अगर देखें तो गोल्ड का कैलकुलेशन 0.01 से चालू होता है, जो कि यहाँ पे अपन ने देखा है इसमें कि 0.0001 से चालू होता है। तो समझ में आया होगा कि यूएसडी का 4 डिजिट का डेसिमल पॉइंट रहता है, उसके बाद में पिप्स रहता है, और इसका गोल्ड का 0.01 से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। क्विक कंपैरिजन अगर करें तो आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। पिप का मतलब 4 डेसिमल पॉइंट इन फोरेक्स में। जैसे कि एग्जांपल 1.0150 से 1.1051 पॉइंट अगर कहते, तो अगर पॉइंट में जाते, टिक में जाते हैं, सॉरी पॉइंट में जाते हैं, तो 5 डेसिमल रहता है उसका। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है। टिक मतलब स्मॉलेस्ट प्राइस का जो मोमेंटम रहता है, जो भी 1 पिप 1.1 पिप 30 पिप्स यहाँ पे जो मोमेंटम रहता है तो उसको अपन टिक बोलेंगे।
और गोल्ड पिप देखें तो 0.01 मतलब 2000 से 2000.01 गया, तो ये एक पिप यहाँ पे मोमेंटम किया। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द पिप्स, पिप्स में क्या रहता है, टिक्स टिक्स क्या रहता है, किस तरह से पिप्स एंड ऑल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आज ने आपने क्या सीखा, पिप क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, टिक क्या होता है, गोल्ड वर्सेस फॉरेक्स पिप डिफरेंस देखा, रियल एग्जांपल्स देखे, ट्रेडिंग में प्रॉफिट या लॉस पिप में काउंट होता है, इसलिए पिप कैलकुलेशन समझना मैंडेटरी है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि डे 6 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया।